हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और साथ ही सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डिफरेंट प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे फ्यूल्स होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हाइड्रोकार्बन्स एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं? तो आपको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इजीली इग्नाइट होते हैं। जैसे मीथेन हो गया, एक गैसेस फॉर्म में होता है, इथेन हो गया, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। तो ज्यादातर ये गैसेस लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इजीली इग्नाइट होते हैं, लो टेम्परेचर पे इग्नाइट होते हैं। और सबसे खास बात क्या है, ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करते हैं और ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, भले ही इनके एडवर्स इफेक्ट्स जरूर होते हैं लेकिन टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स को बहुत अच्छा फ्यूल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। याद होगा आपको जब हम इनको पढ़ रहे थे तो एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिन्स यानी कि जिनकी लो एफिनिटी होती है। पैराफिन्स मींस हैविंग लो एफिनिटी फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं इजीली, इसीलिए इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन यही है कि लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन के पास, आपको पता है कार्बन हमेशा क्या फॉर्म करता है एल्केन्स में, हमेशा सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। और क्योंकि हमेशा ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। उसकी वजह से इनकी रिएक्शन की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखें, ना कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कोई पोलर बॉन्ड होता है इनमें, और न ही कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है। और ये चीज भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन्स जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? अगेन सेम रीजन, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जो एल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और यू कैन से दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक इसी वजह से ये होते हैं, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली कौन डिसॉल्व होता है, या तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड इनमें डिसॉल्व होते हैं। तो अब ये तो ना पोलर है ना आयनिक कंपाउंड है। ये एल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से होते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्श, आपको पता है मार्श का मतलब क्या होता है, दलदल। तो मीथेन को हम मार्श गैस कहते हैं। क्यों हम मीथेन को मार्श गैस कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो मीथेन है वो मार्शी लैंड पे बहुत ज्यादा मिलती है। और मार्शी लैंड पे क्यों मिलती है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिके होता है उससे ये प्रोड्यूस होता है। कैसे एरियाज में, मार्शी एरियाज में, मार्शी लैंड में प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, मार्श गैस पड़ा है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इथेन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन बट इथेन डज। अब देखिए इथेन का फॉर्मूला, इथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है। इथेन का स्ट्रक्चर हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। अब हमेशा जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुके हैं, दोनों के दोनों कार्बन एटम। जबकि इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे एक स्कोप होता है कि ये एक बॉन्ड ब्रेक करके और 3 बॉन्ड जब हो जाएंगे तो इसके साथ कोई और ऐड हो सकता है, इस बॉन्ड को अगर आप हटा दोगे तो इस वजह से जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि इनके ऑलरेडी 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं। लेकिन एल्कीन्स में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करके ये एक और सब्सटेंस, क्योंकि अब इनकी इसका जो स्कोप होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है किसी सब्सटेंस के साथ अटैच होने का, इसीलिए इनमें एडिशन रिएक्शन होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि मीथेन या आप इथेन कह सकते हो,
मीथेन या इथेन। इथेन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि इथीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और एडिशन रिएक्शन हमेशा किस में होगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं हो सकती है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज डेंजरस टू बर्न मीथेन इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। अब यहां पर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर आप मीथेन या इथेन को बर्न करते हो, मीथेन को अगर आप बर्न करते हो इन द एक्सेस ऑफ एयर, अगर एक्सेस ऑफ एयर में प्रोड्यूस बर्न करते हो, तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है एयर की, तो ये फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ध्यान रखिए, ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। तो अब इससे क्या होता है? यहाँ पे इसको ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, इस वजह से अगर कोई बर्न कर रहा है मीथेन को, तो उसके लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना, इसको क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इनसफिशिएंट सप्लाई में क्या फॉर्म करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि क्या होता है? टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एल्काइंस में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिन हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड बनते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस में क्या बनते हैं? एल्काइंस में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इथाइन इज मोर रिएक्टिव देन इथेन। जो इथाइन होता है वो इथेन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगेन यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, इस समय कंपाउंड का नाम पूछा गया है। तो आपको पता है इथाइन क्या है? एल्काइन है। इथाइन क्या है? एल्काइन है। और इथेन क्या है? इथेन एल्केन है। अब एल्केन क्या होते हैं? एल्केन सिंगल बॉन्ड इनमें होते हैं, तो ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते। इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कि आपको पता है। और इथेन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसिटिलीन बर्न विद अ सूटी फ्लेम। तो सूती या सती इसको हम कहते हैं। तो सटी फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। क्यों? देखिए अब इसका मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि एक वेग सा फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे धुएं जैसा प्रोड्यूस होता है। अब ये धुएं जैसा क्यों प्रोड्यूस होता है यहाँ पे? तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है, एसिटिलीन क्या होता है? का फॉर्मूला होता है C2H2। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन का कंपोजिशन, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 1:1 का है। यानी कि जितने कार्बन के एटम है उतने ही हाइड्रोजन के भी हैं। यानी कि कार्बन का कंपोजिशन अगर आप मीथेन के साथ में कंपेयर करोगे तो 1:4 होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन है एज कंपेयर टू मीथेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन कंटेंट क्या होता है इसमें? बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब आप इसको बर्न करते हो, तो ये जो कार्बन है कंप्लीटली बर्न होके, क्योंकि कार्बन बर्न होके क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन बर्न होके H2O फॉर्म करता है। तो कार्बन, क्योंकि कार्बन का कंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए कार्बन ठीक से बर्न नहीं हो पाता है। अब कार्बन ठीक से बर्न नहीं हो पाएगा तो कुछ अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स उसमें निकलेंगे, जो फ्लेम को इस तरीके का बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि व्हाई प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड जो होता है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जब मैं आपको एसिटिक एसिड पढ़ा रहा था, तो तब मैंने वहां पे भी आपको समझाया था कि जो प्योर एसिटिक एसिड होता है, प्योर एसिटिक एसिड में क्या होता है? CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। अब ये जो एसिटिक एसिड होता है, प्योर एसिटिक एसिड, इसका आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता है लगभग 17 डिग्री सेल्सियस। अब 17 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। अगर ये 17 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, तो ये इसका जो अपीयरेंस होता है वो किसके जैसा लगता है? आइस जैसा लगता है, बर्फ के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके ग्लेशियर्स होते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि जब ये फ्रीज होता है एट 17 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो नहीं होता है, 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सर्दियों में आजकल ये बहुत इजीली फ्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से ये
ग्लेशियर जैसे यानी कि आइस जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।